गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में वेस्टर्न वर्ल्ड वाला जो आपका पेपर है उसके एक टॉपिक उपनिवेशवाद के एक पॉइंट उपनिवेशवाद का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद का इतिहास, क्योंकि उपनिवेशवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका परिचय हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उपनिवेशवाद के इतिहास को अगर हम देखें तो 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तो स्थल मार्ग से यूरोप का एशिया के देशों के साथ व्यापार बंद हो गया था, क्योंकि इस मार्ग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो अब नए व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू हुई, समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई। कुतुबनुमा मापक यंत्र, गति मापक यंत्र आदि की सहायता से कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा ने नए समुद्री मार्गों के साथ साथ नए नए देशों को भी खोजा, जैसे अमेरिका, भारत। ये जो खोजें हुई, इन्हीं के क्रम में आगे चलकर उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए गए। उपनिवेशों की स्थापना शुरू हो गई, क्योंकि वाणिज्यीकरण हो चुका था। इसके फलस्वरूप उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे यूरोप के देशों में। इसलिए इन देशों को अपने देश के लाभ के लिए, अपने देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उपनिवेशों की ज़रूरत थी। स्पेन को अमेरिका के रूप में मिल गया था अपना उपनिवेश। साथ साथ इन उपनिवेशवादी देशों ने अपने धर्म प्रचारक भी भेजे अपने उपनिवेशों में धर्म प्रचार के लिए। तो अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए और अपने धर्म प्रचार के लिए यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों की स्थापना की। अब उपनिवेशवाद को हम दो चरणों में बांट सकते हैं, एक पुराना साम्राज्यवाद, एक नवीन साम्राज्यवाद। पुराना साम्राज्यवाद 15वीं से 18वीं शताब्दी तक, नवीन 19वीं और 20वीं शताब्दी में। पंद्रह सौ के आसपास स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड ने साम्राज्यवाद का पहला दौर शुरू किया। दूसरा दौर 1870 के आसपास शुरू हुआ था। इस कड़ी में जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान इत्यादि शामिल हुए थे। उपनिवेश कायम करने का इनका एक जो मुख्य मकसद था वो था अपने व्यापारिक हित साधना, अपनी शक्ति बढ़ाना, ये जो देश थे साम्राज्यवादी देश, इन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए थे और वहाँ पर मिशनरियों को भेजकर ईसाई धर्म का प्रचार भी किया था। तो यानी इन्होंने अपने मातृ देश के लाभ के लिए उपनिवेशों के संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया। कच्चा माल कौड़ियों के भाव में वहाँ से खरीदा और अपना निर्मित माल बहुत ज़्यादा महंगा वहाँ पर बेचा। अपने धर्म, ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया वहाँ पर। और नवीन साम्राज्यवाद में तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी आ गई थी। तो बहुत तेजी से बंटवारा किया गया नवीन साम्राज्यवाद के दौरान अफ्रीका का।
क्योंकि अब इटली, जर्मनी, अमेरिका, जापान ये भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे, साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गए थे। जिन देशों ने उपनिवेश बनाए थे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेनिश साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।